वैद जी नमस्कार। नमस्कार जी। वैद जी, लगातार जैसे हम देख रहे हैं अभी हार्ट अटैक के मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो जैसे जवान, जैसे मेरी उम्र के उम्र दराज लोग भी, बच्चे भी आजकल हार्ट अटैक की चपेट में आ रहे हैं, तो इनके बारे में आपके क्या विचार है? सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने बहुत बड़ा ये प्रश्न किया है और आजकल आम समस्या होती है, क्योंकि आजकल तो लगभग 6-7 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आने शुरू हो गए। इसकी मेन वजह ये है कि आजकल के 6-7 साल के बच्चे खाना खाने के लायक हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। विवाह शादी में जाते हैं तो उनको और कुछ दिखाई नहीं देता, चाउमीन, बर्गर, पैटीज, हाँ चटपटा खाना शुरू। और पहले तो हार्ट अटैक आते थे लगभग 40 के उम्र के बाद के 50 के बाद। तो हमें अपने जीवन शैली को भी सुधारना पड़ेगा और आयुर्वेद की ओर बढ़ावा देना पड़ेगा। तो उसके अंदर क्या किया जाए? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हार्ट के लिए सबसे बढ़िया जो औषधि है या इलाज है वो मात्र एक अर्जुन का पेड़ है। अर्जुन की पेड़ की आप छाल लो, अपने आप उतरी हुई। आप उसको, कोई भी डॉक्टर कहे कि भी इसको 90% ब्लॉकेज है, आप उसको 1 महीना खिला के देखो, उसकी पूरी की पूरी ब्लॉकेज हट जाएगी। चूर्ण बनाना पड़ेगा उसका, काढ़ा बनाओ उसका। काढ़ा का मतलब पानी में कैसे? पानी में, जैसे 100 ग्राम छाल है, वजन के हिसाब से बताइएगा। जैसे हमारी जितना भी हाँ जी। कास्ट होती है उसका 8 गुना पानी ले। अच्छा। जैसे हमारा अर्जुन की छाल 1 किलो है, तब 8 किलो पानी ले, या फिर 16 किलो पानी ले, और उसका चौथा हिस्सा रह जाए तब उसको छान के और वो उसका काढ़ा पिए। अब हम सोचते हैं कई बार कि हमने पिया और काम नहीं किया, तो आपको एक सरल विधि बताता हूँ। जैसे इसको हम वाष्पीकरण के द्वारा इसको पानी जो हम निकालते हैं कई बार, जैसे हम कोई भी औषधि कहते हैं भी इसका आप काढ़ा लेना है, तो उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ, जैसे हम शराब निकालते हैं तो शराब हम जो वाष्पीकरण होकर निकलता है पीते वो हैं, पीछे बचाव तो नहीं पीते। तो वैसे हम काढ़ा जो बनाते हैं तो भाप बन के काढ़ा तो हमारा चला जाता है, हम पीछे जो पीते हैं, ठीक है, उसमें अंश जरूर होता है, परंतु आप दोनों काम साथ में करें। और पूरे क्षेत्र के अंदर मैं तो यही कहूंगा कि जीवन में किसी को हार्ट अटैक नहीं आएगा, आप अर्जुन के पेड़ जरूर लगाएं। सर, उम्र के हिसाब से बता दीजिएगा, बच्चे के मतलब जैसे 10 साल का बच्चा है, या जैसे मेरी उम्र लगा लो 30 साल का, कोई 30 मतलब प्लस है, उसको कितने ml कितने हिसाब से? देखिए 5 साल से कम बच्चे को तो मैं तो कहता हूँ कोई चीज देनी नहीं चाहिए, उसको कभी दिक्कत होती नहीं। ठीक है, सही है। उसके उसके बाद अगर बच्चों को दिक्कत ना आए तो उसके लिए बच्चों की हमेशा मात्रा रही है 5 ml, ठीक है, और बड़ों के लिए होता है 15 से 20 ml। ठीक है। अच्छा, एक वैद जी, लगातार जैसे शुगर के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं और आप तो बोल रहे हैं शुगर कोई चीज ही नहीं है, उसके हाँ, बारे में? शुगर, हमें इस शब्द को हटाना पड़ेगा, शुगर को। अच्छा जी। शुगर अंग्रेजी शब्द है चीनी का, हाँ, चीनी का। तो डायबिटीज भी अंग्रेजी शब्द है, हम इसे मधुमेह रोग लेके चलेंगे। हाँ जी। मधुमेह, हम मधु है, मधु मीन सेहत होता है, हम सेहत को स्वास्थ्य के लिए अच्छा मानते हैं। और रही बात मधुमेह की, तो मधुमेह हमारा प्रमेय रोग 20 प्रकार के होते हैं, तो इसे कतई से घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। जैसे कैंसर है तो कैंसर को हम कैंसर ना कह के हम इसको कर्कटाबुर्द कहें, जैसे एक फोड़ा है, बिगड़ा हुआ फोड़ा कह सकते हैं जैसे, तो इसके इलाज संभव है। गोमूत्र है, हल्दी है, और कितनी भयंकर गांठ क्यों ना हो जाए अपनी कैंसर की, आप कचनार और गूगल की छाल का काढ़ा बना के देते हैं, या फिर बाजार में मिलने वाला आपका कचनार गूगल आता है, आप लगातार 3-4 महीने इसका प्रयोग करें। सर, वो बनाने वाला गूगल का पेड़ होता है। अच्छा जी, गूगल का पेड़। और बाजार में नहीं बना सकता कोई, वो काचनार गूगल के नाम से गोलियां मिलती है आजकल, वैद्यनाथ, डाबर, पतंजलि, बहुत सारी कंपनियां बनाती है। गुरुजी बवासीर भी आजकल तीव्र गति से फैल रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। बवासीर, अमूमन बवासीर हमारा सब, हमने जो अपना खान पान है ना, इसको अपने को चेंज करना है। अच्छा। फास्ट फूड से बचो। आजकल बाजार में हम देखते हैं जगह जगह रेडियां लगी हैं। अच्छा। उस रेडियो पर क्या होता है, पाम ऑयल होता है। पाम ऑयल मतलब सीधा हार्ट अटैक और अपने स्वास्थ्य का खिलवाड़। अच्छा। पाम ऑयल तो बहुत सस्ता है जी। तो इसे हमने पहचानना है। पाइल्स के लिए घरेलू नुस्खे भी हैं। अच्छा। अब जैसे नागदम के पत्ते का रस ले लो आप, कंटिन्यूस को लो, आपका पाइल्स ठीक हो जाएगा। बकाइन की निम्बोड़ी है, उसकी गिरी निकालो आप। नीम की जो निम्बोड़ी है उसकी गिरी निकालो आप। अच्छा। और 1 चम्मच का चूर्ण लो, आपका बॉडी से धीरे धीरे जो है ठीक होने लग जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं। कुछ लोग जैसे आजकल, आपको बता देता हूँ, आज हमारे जो 80 के दशक में जो युवाओं में जोश, जो यौवन शक्ति का होता है ना, वो आज के जमाने में बिल्कुल शून्यता हो चुका है। लगभग 80% नपुंसकता हमारे युवाओं में आ चुकी है। लोग उसको अपना, जिसको आम भाषा में कहते हैं, अपना बड़प्पन समझते हैं कि आपने जो है चाउमीन, बर्गर या बड़ी रेडी पे खड़े हुए आपने कुछ खा लिया। वास्तविकता ये उन्होंने जहर का ही सेवन किया है। और जो यौवन आज से 80 साल के पहले के जो अवस्था होती थी ना जिनके, वो आज यौवन बच्चों में नहीं रहा है, महिलाओं में नहीं रहा है। 80% नपुंसकता आ गई है।
हम कहीं आज से आप अगर इसका आइडिया लगाओगे पर मंथ 1 लाख हमारे IVF हो रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अच्छा, क्यों हो रहा है कि हमने ये गलत खान पान की वजह से, यानी हमारा जीन, हमारा वंश है जो आगे वृद्धि नहीं कर रहा, हमें डोनेशन, सीमन डोनेशन लेना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल सर, काफी सुनने में भी आ रही है। तो हमारा अब जैसे हम मान लो, बहुत अच्छी बातें हैं जिसको मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँ। बिल्कुल सर, बताइए ताकि लोग भी और भी जागरूक हों। आज मान लीजिए समय अभाव, पैसा अभाव के कारण कुछ लोग गलत काम करते हैं। जैसे मैं अपना सीमन डोनेट कर रहा हूँ, और वही सीमन अगर मेरी बहन और बेटी को लग गया तो हम अपने इसको DNA को कैसे बचाएंगे बताओ? हाँ सही बात है आपकी। अगर वही सीमन अपने परिवार की किसी बच्ची को दे दिया जाता है तो फिर वो उनका DNA या उनका वंश कौन कहलाएगा? तो अपने युवाओं को बचाना है, और इसके लिए अपने देश के अंदर बहुत अच्छी अच्छी औषधियां हैं जिसको हम अपने शरीर को ताकतवान ऊर्जावान बना सकते हैं। अश्वगंधा है, स्थावर है, सफेद मूसली है, कौंस बीज है, करकारा है, बहुत सारी ऐसी हैं। आजकल तो वैद्यनाथ, डाबर पंतजलि है, जो स्वर्ण बसम है, केसर है, शिलाजीत है, मकरदर्द, न जाने कितनी कितनी औषधियां हैं जो आ रही हैं। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आप आयुर्वेद की तरफ लौटें। एक और वैद्य जी, आप लगातार जैसे औषधीय पौधे लगा रहे हैं, तो उनके बारे में कोई संदेश दो भी। घर में कौन सा पौधा बढ़िया रहता है और किस प्रकार से पौधे लगाने चाहिए? जैसे सभी लोग कहते हैं हम तुलसी घर में लगा तो लें, लेकिन ये पूजनीय है तो हम लगाएंगे नहीं। हाँ, तो सभी चीज पूजनीय है जो हमारे धरातल पर पेड़ पौधे बने। बिल्कुल। कोई कहता है इसकी पूजा कैसे करेंगे, फिर इसकी शादी करनी है। ठीक है, हम मानते हैं हमारे सनातन धर्म में और ये लिखा है कि भी तुलसी का पूजन करना होता है, परंतु हम उसको औषधीय दृष्टि से देखें तो हम इसको लगा सकते हैं। सर नशे के बारे में और बताएं। देश में नशा बढ़ रहा है। देश में नशा बढ़ रहा है। जो मेडिकल नशा जो है वो आज हमारी युवा पीढ़ियों को बहुत ही घातक दृष्टि की ओर लेके जा रहा है। और मैं तो सभी को एक ही बात कहूंगा, मेडिकल नशा मतलब उनकी सिर्फ 2 साल की जिंदगी। बिल्कुल सर। सिर्फ 2 साल से ज्यादा कोई भी अगर आदमी नशा करता है, मेडिकल नशा कोई करता है, उसकी उम्र ही मात्र 2 साल रही है। 2 साल के बाद उसका जीना है ही नहीं, बिल्कुल 2 साल में उसको खत्म हो जाता है। आप चिट्टे में देख रहे हो, मेडिकल नशे में, गोलियों में देख रहे हो, इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, मर रहे हैं। उसकी जिंदगी। उन युवाओं को एक बात कहेंगे, आप नशा करें। मेडिकल नशे को अगर आप कहते हैं नहीं रह सकता, बिल्कुल रह सकता है। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, जमाल के अंदर एक संस्था है, मुझे पूरा नाम पता नहीं है, तो वहां आप किसी भयंकर आदमी को, नशा करता आदमी को आप लेके चलो। कुछ लोग तो कहते हैं भी बिना बताएं छुड़वाएं, नहीं, आप जो छोड़ना चाहते हैं, कोई बच्चा अफीम, पोस्ट, जो भी नशा करता है, मेडिकल नशा करता है, चिट्टा खाता है, जमाल में शायद सुदेश शर्मा करके है, ऐसे करके एक आदमी दवाई देता है, बिल्कुल निःशुल्क देता है, 1 पैसा लेता नहीं है। अगर कोई 1 पैसा लेता है तो आप मुझे इस बारे में बताइए कि वो पैसा लेता है। पूरा अनुभव मुझे इस बात का है नहीं कि भी उसका पूरा नाम यही है, मैंने सुना है और उसके वीडियोज भी हमने देखे हैं। तो निःशुल्क अगर दे रहे हैं तो उनका लाभ भी उठाना चाहिए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।